और चंद्र मौलेश्वर के साथ में आज बाबा महाकाल भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। साल भर भक्त लोगों को इंतजार रहता है, बाबा महाकाल आते हैं। श्रावण मास का महीना होता है, जो भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ सकते, इसलिए स्वयं भगवान महाकाल जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। जय महाकाल। बाबा निराले, बाबा की भक्ति निराली। धूमधाम से चली है महाकाल की सवारी। महादेव के भक्तों में सुर, असुर, मानव और पशु सभी हैं। गले में लिपटे नाग देवता तो उनके खास तौर पर प्रिय हैं। और मंगलवार को नाग पंचमी भी है, इसलिए आप भी नागिन डांस पर भगवान शिव की भक्ति का आनंद लीजिए। ये तो सवारी के आगे की सज्जा है। अब देखिए महाकाल की सवारी। उज्जैन के महाराजा धीराज माने जाते हैं महाकाल, इसलिए जब इनकी सवारी पूरी रात सी ठाट बाट के साथ निकलती है, घोड़े, हाथी, बैंड बाजे और अमले के साथ चलती है। पालकी में सवार महाकाल, आगे पीछे भक्तों की फौज, डमरू बजाते, शंखनाद करते, नाचते, झूमते, जयकारा लगाते। महाकाल अपने शहर को देखने निकले हैं, दर्शन देने निकले हैं। भक्त अभिभूत हैं, महादेव को देख लेने की होड़ लगी है। सावन का तीसरा सोमवार, महाकाल की तीसरी सवारी। सभी इस पवित्र पल में शामिल होने को आतुर हैं। महाकाल का डमरू गूंज रहा है, शिव पार्वती के साथ कदम थिरक रहे हैं। अलग अलग झांकियां, भक्तों के अलग अलग रूप। कोई कन्हैया बना है तो किसी ने बजरंग बली का विशालकाय रूप धरा है। हर सड़क, हर चौक पर उज्जैन सजा है। सावन के महीने में देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंग धामों की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर महाकाल की नगरी उज्जैन की छटा तो सावन में अद्भुत अलौकिक हो जाते हैं, क्योंकि उज्जैन में सावन और भाद्र पक्ष के महीनों में निकलती है उज्जैन के महाराजा धीराज माने जाने वाले महाकाल की सवारी। आपको बता दें, महाकाल की सवारी एक भव्य दिव्य जुलूस के रूप में निकलती है, जिसमें महाकाल को एक पालकी में बैठाकर अपूर्व श्रद्धा के साथ उन्हें पूरे शहर का भ्रमण कराया जाता है। ये पालकी चांदी की बनी होती है और इसे देश भर से लाए गए तरह तरह के फूलों से सजाया जाता है। महाकाल की सवारी में हिस्सा लेने के लिए देश और दुनिया के शिव भक्त सावन और भाद्र पक्ष में उज्जैन पहुंचते हैं और महाकाल के जयकारे लगाते हैं। महाकाल की सवारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस अद्भुत अलौकिक जुलूस में शिव भक्तों और साधु संतों के साथ ही तलवारबाज और घुड़सवार भी शामिल होते हैं। हाथियों के समूह को भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली गई थी, जबकि दूसरी सवारी 21 जुलाई को। 28 जुलाई को यानी आज तीसरी सवारी निकाली गई, जबकि चौथी सवारी 4 अगस्त को, पांचवी सवारी 11 अगस्त को और छठी सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव की सवारी निकलती है। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ श्रावण मास में भगवान नगर में भ्रमण को निकलते हैं। तो जो सोमवार होते हैं श्रावण के, उन सोमवार में और 2 भाद्रपद के ऐसे मिलके 6 सवारी और कभी कभी 7 सवारी होती है। तो ये भगवान का सबसे बड़ा उत्सव होता है, उज्जैन नगर का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इतनी बड़ी सवारी देश और विदेश में देखने को मिलती है भक्तों को, उससे भक्त बड़ा कृतार्थ होता है। महाकाल की सवारी में अपने अपने क्षेत्र के स्थापित कलाकार, संगीतकार और नर्तक शामिल होते हैं। इस
धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान में पुलिस, आर्मी, होमगार्ड और निजी बैंड भी अपनी मनोरम प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके अलावा इसमें जनजातीय समूह लोक नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। महाकाल की सवारी महाकालेश्वर के प्रति भक्तों की अपार श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है। उज्जैन के लिए ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव माना जाता है। इतना ही नहीं, ये महाकाल की नगरी की समृद्ध संस्कृति और विरासत को भी दर्शाता है। महाकाल की सवारी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं, जिसमें मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर समिति के पदाधिकारी, सदस्य और महाकाल के भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जुटे रहते हैं।